मेरे दोस्त, फिर से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और जितने भी यहाँ पे हमारे नए मेहमान आए हैं, आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, लास्ट तक जब तक हमारे ये वेबिनार ओवर हो ना जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको बर्दाश्त ही नहीं होता है। 10 मिनट 15 मिनट का वेबिनार देखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और फिर जजमेंटल बनते हैं, जज करते हैं कि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वैसा है, फलाना ढिमका। आपने एक लाइन सुनी होगी, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो या तो आपके पास अगर समय नहीं 40-45 मिनट, तो आप अभी छोड़ के चले जाइए। और अगर रह गए तो लास्ट तक इस वेबिनार को में रहना, जब तक मैं यहां से एंड ना कर दूं, जब तक कि मैं यहां से खत्म ना कर दूं वेबिनार। आज मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बात करने वाला हूं। आज मैं 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूं, जिसका नाम है फोर्सेस। कुछ लोग फोर्साज बोलते हैं, कुछ लोग फोर्सेस बोलते हैं। नाम से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है क्या, ये बहुत जरूरी है। और क्यों आपको फोर्सेस का प्लान देखना चाहिए, कुछ अट्रैक्शन पॉइंट्स। दैट फर्स्ट, नो कंपनी। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई कंपनी नहीं है फोर्सेस। फोर्सेस के अंदर ना तो कोई कंपनी, ना ही कोई कंपनी का नामो निशान है मेरे दोस्त। फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। और बेस्ट पार्ट क्या है, कंपनी ना होते हुए भी आज लाखों लोगों की जिंदगी बदला है। लाखों लोगों की, कहने के लिए नहीं, सच में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और मेरे दोस्त, आज जिस सिस्टम का आप प्लान देखने आए हैं, जिस सिस्टम को आप देख रहे हैं, बहुत स्वाभाविक है कि अगर कंपनी नहीं है तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं होगा, किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की चीजें नहीं होंगी। देयर आर नो बैक ऑफिस माय डियर फ्रेंड, एंड नो एडमिन, नो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स। एंड दिस द फर्स्ट वन। शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपको 1 सेकंड के अंदर पे आउट आता हो, बट फोर्सेस ने मार्केट के अंदर आज क्यों हाहाकार मचाए, क्यों लोग फोर्सेस के नाम से लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि फोर्सेस आपको 1 सेकंड के अंदर पैसा देता है। फोर्सेस नहीं देता है, विद इन अ सेकंड आपको पे आउट मिलता है। मेरे दोस्त, हम सब ने कंपनियों के अंदर, किसी ने 10 साल दिया, किसी ने 5 साल दिया, किसी ने 15 साल दिया, ग्रोथ हमारी नहीं हो पाई। क्यों मेरे दोस्त? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें उन कंपनियों का, कोई 10% दे रहा, कोई 12% दे रहा है। अगर आपको लाख रुपए कमाना है तो 10 लाख 15 लाख का टर्नओवर देना पड़ता था। अगर आपको 10,000 कमाना है तो 10,000 कमाने के लिए लाख सवा लाख रुपए का टर्नओवर करना पड़ता था। लेकिन फोर्सेस मार्केट को क्यों बदल दिया? क्यों लोग फोर्सेस के साथ इतना मस्ती में रहते हैं? फोर्सेस के लोग इतने मस्त मौले क्यों रहते हैं? क्योंकि फोर्सेस के अंदर 10,000 कमाने के लिए लाख रुपए का टर्नओवर करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्सेस के अंदर अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो 1 लाख का टर्नओवर करिए। अगर फोर्सेस के अंदर आपको 10,000 कमाना है तो केवल 10,000 के टर्नओवर में आप 10,000 की इनकम ले सकते हैं, क्योंकि 100% पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 5%, 10% को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। मेरे दोस्त, जब भी किसी प्लान के अंदर हम जाते हैं बीइंग लीडर, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग के अंदर होता है, चलो ठीक है, मैं कर भी लिया, कल के लिए प्लान बंद हो गया तो, कंपनी भाग गई तो, मेरे पैसे चले गए तो? क्या ऐसा नहीं हुआ? मार्केट के अंदर कई बारी हुआ है। कई बारी आपने पैसे डलवाए, लोगों के पैसे डाला गया कंपनी के खाते में, कंपनी अपना पेट भरा और बाद में कंपनी पे ताला लगा हुआ मिला। दोस्त, पहली चीज तो ये कि यहां पे किसी भी इंसान के द्वारा एक चवन्नी, एक पैनी रुपया फोर्सेस के अकाउंट पे नहीं डाला जाता है, और ना ही फोर्सेस का कोई अकाउंट नंबर है। मेरे दोस्त, ये एक ऐसा प्लान है, इसको अगर आप लास्ट तक देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आपको जो रियलाइज होगा, जो समझ में आएगा, वो ये होगा, दुनिया का कोई भी ताकत चाहे ले, इवन इस सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स भी चाहे ले, फाउंडर मेंबर्स भी चाहे ले, तो कोई भी इंसान इसको अल्टर नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, आगे आपको देखने मिलेगा। लेकिन है क्या फोर्सेस, क्या चीज है ये? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस? फोर्सेस का प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। फोर्सेस का प्रोडक्ट है डिजिटल करेंसी। फोर्सेस का प्रोडक्ट है वर्चुअल करेंसी। मेरे दोस्त, है क्या? से पहले जाने कि आया कैसे, धन का विकास अब हम थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा सा मैं बैक फ्लैश में लेके चलता हूं। हम सब ने सुना होगा, पहले जो लेन देन होता था वो तो बार्टर सिस्टम, जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोलते थे। सामान के बदले में सामान। आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल चाहिए, मैंने आपको गेहूं दिया, बदले में चावल ले लिया। काम के बदले में अनाज। समय बदला, मार्केट के अंदर लोगों ने गोल्ड के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा, समय बदला। तांबे का सिक्का, मेटल कॉइन, समय बदला, पेपर मनी। लेकिन इन सबके साथ प्रॉब्लम क्या था? कैरी करना मुश्किल था, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत था, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना। देन मार्केट के अंदर आया इन सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्लास्टिक कार्ड, जिसको हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं। यहां पे क्या प्रॉब्लम? मेरे दोस्त, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन है।
थर्ड पार्टी कंट्रोल है, यू कैन नॉट बी 100% इंडिपेंडेंट ऑनर ऑफ योर मनी। मार्केट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको अपन भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे भी बोलते हैं, यहां भी सेम प्रॉब्लम, सर्वर नहीं है तो नहीं कर सकते हो ट्रांजेक्शन, कुछ लिमिट तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जितनी मर्जी उतने ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और ये सबका सोल्यूशन मार्केट के अंदर आया, वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, जहां पे सारे लफड़े ही खत्म हो जाते हैं। बिना किसी थर्ड पार्टी के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो जितना मर्जी आप चाहो, एक सिंगल क्लिक में। किसी भी बैंक का सर्वर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं है। यू कैन बी 100% इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ योर मनी। आप अपने पैसे के 100% स्वतंत्र मालिक बन सकते हैं। बिना अकाउंट नंबर लिए भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट है तो। दोस्त, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है क्रिप्टो के बारे में। आज भी आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने, बहुत साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्रिप्टो करेंसी है क्या। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी, ये सिक्का देख के आप सिक्के को एज्यूम मत करिएगा। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की मुद्रा है जिसको किसी बैंक के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसीज को बनाने के लिए कोड का यूज किया जाता है, कोडिंग के द्वारा बनता है। और ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, डिसेंट्रलाइज एसेट्स, वटेवर जो भी आप कंसीडर करते हो, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, जिसका कोई मालिक नहीं है, और जिसका लेन देन करने के लिए किसी का बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, विद द सेम वैल्यू ब्रह्मांड के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके सेम वैल्यू के साथ आप उस उस कंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसीज का। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज का, बट अभी तक आप समझ ही नहीं पाए। आप में से बहुत सारे लोग बिटकॉइन का नाम जानते होंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है, उसी को क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है मेरे दोस्त, वही क्रिप्टो करेंसी है। क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा लोग बिटकॉइन को जानते हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर खासकर। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी समझ में आ रहा होगा, अच्छा बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है। आगे लेके चलता हूं। और मैं जैसे बोल रहा था कि दुनिया की इकलौती ऐसी करेंसी है जो आपको हाई रिटर्न वैल्यू दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, कोइन मार्केट कैप से मैंने एक डेटा निकाला है। बीटीसी, बिटकॉइन, जिसका मैं अभी नाम ले रहा था, 5 मई 2013 का ये डेटा है। और यहाँ पे आप देखिए इसका जो कीमत था $115, इंडियन रुपीज के अंदर $115 का कीमत होता है 9,000 रुपीज। एग्जैक्टली 9 साल बाद इसी एक बिटकॉइन का कीमत 1 मई 2022, अभी मई का, एक बिटकॉइन का कीमत आप देखिए $38,469, इंडियन रुपीज में अप्रोक्सीमेट 34 लाख रुपीज, 34 लाख रुपए। और मेरे दोस्त, ये तो मार्केट डाउन होने के बाद का प्राइस है। मैं आपको बताऊं, 2021 के अंदर इसी एक बीटीसी का कीमत 55 लाख रुपए तक, 55 लाख रुपीज तक गया है। और इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं, डॉलर पे जाएंगे तो $60,000 को भी क्रॉस करा है। एक टोकन का नाम बता रहा हूं, बीटीसी, जिसका कीमत 9 साल पहले महज 9,000 रुपए था। अब मुझे बताओ, दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा सेक्टर है, कौन सी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट ले लो, एसआईपीज ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, व्हाटएवर, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, कौन सा इंडस्ट्री इतना रिटर्न वैल्यू आपको दे सकता है? आंसर है कोई भी नहीं। केवल और केवल क्रिप्टो ही एक ऐसी दुनिया है जहां से आप बहुत ह्यूज अमाउंट में रिटर्न वैल्यू दे सकते हैं। मेरे दोस्त, आगे लेके चलता हूं। आप में से मेरे बड़े सारे दोस्त होंगे जिन्होंने कभी ना कभी, इसलिए डर रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शंस पे बैन लगाया था। यह सही है, 2018 के अंदर। लेकिन 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो बैन हटाया था, राइट। और अब कोई भी बैन, आज अगर इंडिया का मूवमेंट, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, तो अगर आप देखें, कुछ समय पहले बहुत सारे न्यूज चैनल, बहुत सारे लोग बोल रहे थे बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। और ना केवल इंडिया, वर्ल्ड वाइड आप जाएंगे, चाइना, उसके अलावा यूक्रेन, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजेक्शन को बैन करा था। और आज वही चाइना क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजेक्शन पे टैक्सेशन लेके आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 के अंदर बैन करा था, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स ले रही है, राइट, ट्रांजेक्शन पे टैक्स ले रही है। इवन अगर वर्ल्ड वाइड अपन देखें, एल सल्वाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री जो क्रिप्टो करेंसीज को एज अ लीगल टेंडर, एज अ फिएट करेंसी एक्सेप्ट करता है। आगे लेके चलता हूं। अगर क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी का हिसाब किताब होता कैसे? और मैं क्यों बोल रहा था क्रिप्टो करेंसी कभी फोर्सेस का प्लान कभी बंद नहीं होगा, कभी बैन नहीं हो सकता?
कभी कोई बंद नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? इज द मोस्ट लेटेस्ट। कैसे काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप यहाँ पे देखिए। फॉर एग्जांपल, ये आप सेंडर हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी के पास आपके पैसे जाने हैं। ये मिस्टर बी है जिनके पास आपके पैसे जाने हैं। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करते हैं, द सेम टाइम दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उन सारे डिवाइस के अंदर आपके ट्रांजेक्शन थर्ड लेवल वेरीफाई होते हैं। थर्ड लेवल वेरीफाई होने के बाद आपका फंड पहुंचता है मिस्टर बी के पास। एक बारी आपका फंड पहुंचने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद नो वन कैन डिलीट, नो वन कैन एडिट। इसको और थोड़ा सा समझाता हूं अच्छे से। एक ब्लॉक है इंटरनेट की दुनिया के अंदर। इस ब्लॉक के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट डाला जिसको अपन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, बस इसको कोड के द्वारा बनाया गया है, जिसको आपने एक बार डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन के अंदर। एक बार जैसे डिप्लॉय किए, विद द सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस जिसके अंदर भी इंटरनेट अवेलेबल है, उन सारे डिवाइस के अंदर आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब एक बारी आपके सारे डिवाइस के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के रूप में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब इसका कोई पर्टिकुलर मालिक नहीं रह गया। अब कोई भी इंसान इसको बदलना चाहे नहीं बदल सकता। इवन आपने अगर ट्रांजेक्शन को डाला है तो भी आप नहीं बदल सकते। सेम चीज फोर्सेस के साथ हो गया। फोर्सेस के कॉन्ट्रैक्ट को डाला गया यहाँ पे। फोर्सेस के कॉन्ट्रैक्ट डालने के बाद आज एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के रूप में फोर्सेस का कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय हो चुका है। अब अगर फोर्सेस के क्रिएटर मेंबर भी चाहें, फोर्सेस के फाउंडर मेंबर भी चाहें, तो ना तो वो डिलीट कर सकते हैं, ना तो प्लान को बदल सकते हैं, ना तो प्लान को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के अंदर है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बिलियनियर्स क्या बोलते हैं, ये आप जाके यूट्यूब पे देखिएगा, इंटरनेट पे देखिएगा, गूगल बाबा सब आपको बता देंगे। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, देखिए आज इस टेक्नोलॉजी को आप यूज नहीं करेंगे, कल आपकी मजबूरी में यूज करनी पड़ेगी। और क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जमीन की रजिस्ट्री और भी बहुत सारे ऐसे काम ब्लॉकचेन के माध्यम से ही होने वाला है। कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी बोल रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। मेरे दोस्त, जैसे आपने देखा अभी बहुत जबरदस्त तरीके से गवर्नमेंट की प्लानिंग है। इवन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, करना स्टार्ट कर दिए हैं। आगे लेके चलता हूँ। फोर्सेस के बारे में एक और जबरदस्त चीज है। फोर्सेस 100% डिसेंट्रलाइज। अब ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है दोस्त? एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो, जहां पे किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल हो, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कंपनी के एमडी सीएमडीज हैं और कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट टाइप के लोग हैं। जब चाहे वो प्लान को बदल सकते हैं, जब चाहे वो प्लान को चेंज कर सकते हैं, जब चाहे आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकते हैं, आपका पेमेंट भी रोक सकते हैं। सेम फोर्सेस को बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया। अब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। अब कभी भी कोई भी इंसान चाहे भी तो ना तो बंद कर सकता है, ना तो बदल सकता है, और ना ही इसको अल्टर कर सकता है, एडिट कर सकता है। आगे लेके चलता हूं। फोर्सेस की कुछ और खास बात, दैट जीरो ह्यूमन फैक्टर, पॉलिसी चेंजेबल नहीं है, प्लान चेंजेबल नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। मेरे दोस्त, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, P2P, किसी कंपनी के खाते में पैसा नहीं डालना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। मेरे दोस्त, फोर्सेस कौन से करेंसी पे काम करता है? फोर्सेस काम करता है एथेरियम पे,
ट्रोन पे 1 जून 2021 को मार्केट के अंदर लेके आया BUSD, बाइनेंस यूएसडी। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बाइनेंस यूएसडी के बारे में, BUSD के बारे में। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारा प्लान असली शुरू हुआ है अब। BUSD का मतलब क्या है? BUSD का स्टेबल टोकन है। एथेरियम एक अनस्टेबल टोकन है जिसका मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहता है। आज जो कीमत है जरूरी नहीं कल भी वही कीमत हो, जिससे ज्वाइनिंग अमाउंट भी फ्लक्चुएट होता रहता है। इन सब का सोल्यूशन फोर्सेस ने लेके आया एज अ स्टेबल टोकन जिसका मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होता है। BUSD का फुल फॉर्म है बाइनेंस यूएसडी, जो बाइनेंस एंड पैक्सोस ने 2019 के अंदर इसको लॉन्च करा था, बैक करा था, जो यूएसडी और बाइनेंस के प्राइस को बैलेंस करता है। मेरे तो इसका जो कीमत है वो एक BUSD की कीमत एक यूएसडी के बराबर है। न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल कमेटी, यूएसए गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था और उन्हीं के द्वारा इसको रेगुलेट भी किया जाता है। फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको मिनिमम 10 BUSD की जरूरत पड़ती है। मिनिमम 10 BUSD के साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन लेना होता है विद गैस फीस। अब ये गैस फीस क्या है? क्रिप्टो की दुनिया के अंदर एक माइनिंग बहुत बड़ा वर्ड है। जो आपके ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करते हैं उनको कुछ फीस जाता है $1 से $1.5। तो गैस फीस के लिए आपको $1 से $1.5 की जरूरत पड़ती है। दोनों मिला के आपको 1000 से 1100 रुपए, डिपेंड करेगा उस टाइम पे डॉलर का प्राइस क्या है, के साथ आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जैसे फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन लेंगे आपको बाय डिफॉल्ट दो स्ट्रक्चर मिलेगा, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। आपका जो 10 BUSD था, $10 था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन $5 चला जाता है X3 में और $5 चला जाता है X4 में। यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली। इन दोनों को आप अलग अलग सेपरेटली एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये दोनों आपका एक साथ एक्टिवेट होगा। अब X3 का अलग काम है, X4 का अलग काम है, लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहां पे एक लेवल X3 का और एक लेवल X4 का बाय डिफॉल्ट आपका एक्टिवेट हो गया। अब ये लेवल क्या है? इसको हम बोलते हैं स्लॉट। जितना मर्जी, जितनी आपकी कैपेबिलिटी, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, उतने लेवल के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, X3 का अलग मैट्रिक्स है, X4 का अलग मैट्रिक्स है। सबसे पहले अपन चलते हैं X3 के अंदर। X3 के अंदर 3 लोगों का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 लोगों का मैट्रिक्स दिख रहा होगा, 1, 2 एंड 3। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये सिंगल लेग प्लान है, 3 लेग का प्लान है, 6 लेग का प्लान है, बाइनरी है, जनरेशन है? ना तो सिंगल लेग है, ना डबल लेग है, ना जनरेशन है, ना बाइनरी है। ये एक मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। शायद आपके लिए बहुत कुछ नया हो गई। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आपको 2 लोगों का आपको एक पोजीशन मिला यू नाम का। आप अपने आप को यहाँ पे डिनोट करें, एज्यूम करें यू की जगह में। मिनिमम 5 BUSD के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। करना क्या है? जो काम अभी तक आप करते आए थे वही काम आपको अभी भी करना है। आपको लोगों को बताना है ब्लॉकचेन के बारे में, रेज द अवेयरनेस टू राइट थिंग राइट पीपल। और जैसे किसी एक इंसान को आप अपनी टीम के अंदर लेके आते हैं, आपकी टीम के अंदर कोई एक इंसान आता है, पहला लीडर आता है। मेरे दोस्त, किसी कंपनी में होते शायद किसी एक इंसान को ज्वाइन कराने पे आपको एक चवन्नी नहीं मिलता। शायद आपकी कंपनी बोलती भाई मैचिंग भी तो करो, तब तो आपको मिलेगा। यहाँ पे ये आपका स्पॉन्सर इनकम है, ये आपका डायरेक्ट इनकम है। यहाँ पे आपको मिस्टर 1 का आईडी नंबर बाद में जनरेट होगा आपके अकाउंट के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर सबसे पहले इसका पेमेंट आएगा। 1 सेकंड से भी कम समय लगता है मेरे दोस्त आपके वॉलेट में पेमेंट आने में। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, कितना आएगा सर? $5, $10, $20, जितने लेवल से आप होंगे और जितने लेवल से आप सामने वाले करवा रहे होंगे उतना आएगा। मतलब पूरा का पूरा 100% पे आउट आता है, पूरा का पूरा 7% पे आउट आता है। तो फोर्सेस को क्या जाता है? फोर्सेस को चवन्नी नहीं जाता है। आप बोलो सर फोर्सेस को कुछ नहीं जाता है, फिर फोर्सेस क्यों बनाया है ये? मेरे दोस्त, फोर्सेस ने बनाने के बाद अगर फोर्सेस को कुछ जाता नहीं है तो फोर्सेस कुछ करता भी नहीं है। जिन्होंने बनाया था उनका कोई यहाँ पे एक्टिविटी है भी नहीं, राइट? वो भी हमारे जैसे काम करते हैं, वो भी किसी न किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उनको पे आउट जाता है। अब जैसे यहाँ पे दूसरे इंसान को रेफर करते हैं, दूसरे का भी 100% पे आउट आपको आता है। 3 लोगों का स्ट्रक्चर था। तीसरा जैसे ही आपके टीम में आता है, आपका ये स्ट्रक्चर फिल हो चुका है, तो तीसरा बाय डिफॉल्ट री इन्वेस्ट हो जाएगा और ये चला जाएगा आपकी अपलाइन को, आपकी इमीडिएट पार्टनर को, आपके सुपीरियर पार्टनर को, जिन्होंने आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया था। सर चौथा आएगा तो क्या होगा? चौथा पहले जगह में आएगा 100% आपको, पांचवा दूसरी जगह में 100% आपको, छठवां तीसरी जगह में 100% अपलाइन। पहला दूसरा हमेशा आपको मिलेगा, तीसरा आपके अपलाइन को जाएगा। सर तीसरा अगर मुझे जा रहा है तो मेरी डाउनलाइन का पहला और दूसरा तो उसको मिलेगा, लेकिन तीसरा क्या होगा? जैसे आपके तीसरे का पेमेंट आपके अपलाइन को जा रहा है, वैसे आपके जितने भी स्पॉन्सर होंगे उनके तीसरे का पेमेंट आपको आएगा। अब जैसे आपको बताया था मैं, जिनकी आईडी X3 के अंदर लगी है उनकी आईडी X4 में भी लगी है। ये कोई नए लोग नहीं है। X3 हमारा 100% वर्किंग प्लान था, X4 हमारा 100% टीम वर्किंग प्लान है। वहां पे आप स्पॉन्सर करते थे तो इनकम आता था,
यहाँ पे आपकी टीम भी काम करती है तो भी आपको इनकम आता है। यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर है 6 लोगों का। X3 में जो भी इन्वेस्टमेंट आप डालते हैं, एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है 3 गुना होता है। X4 में आपका इन्वेस्टमेंट 4 गुना होता है। आपका जैसी पोजीशन यहाँ पे रजिस्टर हुआ, मिनिमम विद 5 USD, पहला और दूसरे का आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। X3 में पहला और दूसरे का 100% आपको आया था, X4 में पहला और दूसरा 100% आपको नहीं आएगा, तो जाएगा किसको? अब यहाँ पे एक ग्लिच है, सुनिए इसको। अभी तक हम सब ने यही सुना है कि आप काम करते हो तो आपकी अपलाइन पैसा कमाती है, आपकी डाउनलाइन काम करती है तो आप पैसा कमाते हो। और इसी कारणवश बहुत सारे हमारे दोस्त जो मेहनत तो करते हैं लेकिन टीम बिल्ड नहीं कर पाते, मजबूरी में वो टीम को छोड़ के चले जाते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद आपका दिमाग हिलने वाला है, आपके सारे एक्सपीरियंस एक साइड होने वाला है। सुनना ध्यान से, ये जो 1 और 2 का पेमेंट है, ये जरूरी नहीं है अपलाइन को जाएगा, ये आपकी डाउनलाइन को भी जा सकता है। माइंड माय वर्ड, आपकी डाउनलाइन को भी जा सकता है, आपकी अपलाइन को भी जा सकता है, और आपकी क्रॉस लाइन को भी जा सकता है। सर अगर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन तीनों को जा रहा है तो हमें आएगा कहां से? अपलाइन से भी आ सकता है, डाउनलाइन से भी आ सकता है, और क्रॉस लाइन से भी आ सकता है। नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, लेकिन प्लान की खूबसूरती देखो, फोर्सेस के अंदर अगर ज्वाइन किए हो तो कुछ ना कुछ कमाना तो पड़ेगा। फोर्सेस ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, कुछ ना कुछ इनकम जरूर करवाएगा। चौथे का 100, तीसरे का 100% आपको, चौथे का 100% आपको, पांचवें का 100% आपको, छठवां स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा और ये चला जाएगा आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपके सुपीरियर पार्टनर को। बार बार ये चलता रहेगा। ये था हमारा X4 प्रोग्राम। नेक्स्ट में लेके चलता हूं और मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट अमेजिंग जादुई प्लान आप बोल सकते हो, दैट इज XXX, जो आपके इन्वेस्टमेंट को 7 टाइम बढ़ाता है, 7 गुना करता है। कैसे? पहला लेवल है $8 का, दूसरा है $15 का, तीसरा है $29 का, लास्ट वाले $9,696 का। X3 X4 में जिनकी आईडी लगी थी उन्हीं की आईडी XXX के अंदर भी लगेगा। सेम 1 और 2 का मैकेनिज्म कैसे काम करेगा? आपकी डाउनलाइन को, अपलाइन को, क्रॉस लाइन को, किसी को भी जा सकता है। नीचे 4 लोग होंगे, ये कहां से आएंगे? अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं से भी आ सकता है। 4 में से 3 लोगों का आपको मिलेगा 30%, 30%। नीचे 8 लोग हैं, 8 में से 7 लोगों का आपको मिलेगा 70%, 70%। माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी अपलाइन वर्किंग में है तो करंट अपलाइन से 30%, ऊपर की अपलाइन से 70%, 100% नीचे से, 100% ऊपर से। अगर अपलाइन वर्किंग में है तो एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल करने पे सीधा 7 गुना इनकम आपको XXX प्रोग्राम के अंदर आता है। और अगर यहां तक आप समझ लिए, अब मैं आपको प्लानों का प्लान, महाप्लान दिखाने जा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं X गोल्ड प्रोग्राम। जैसा नाम वैसा काम। एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने में सीधे 12 गुना इनकम आता है। पहला लेवल शुरू होता है $10 से, डबल करते जाइए। यहाँ पे टोटल 15 लेवल हैं, और यहाँ पे 15 लेवल को आप जितना मर्जी चाहे उतने लेवल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। 1 और 2 का मैकेनिज्म सेम है। नीचे 4 लोग आएंगे, 4 लोगों का आपको मिलेगा 20%, 20%। नीचे 8 लोग हैं, 8 लोगों का आपको मिलेगा 30%, 30%। नीचे 16 लोग हैं, 16 लोगों में से 14 लोगों का आपको मिलेगा 50%, 50%। 20, 30, 50 is equal to how much? 100%. You got 100% payment from your team. The same, आपकी करंट अप्लाइन से 20%, उनके ऊपर के अप्लाइन से 30%, और उनके ऊपर के अप्लाइन से आपको आता है 50%। 100% नीचे से, 100% ऊपर से। एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल करवाने पे 1120% का फायदा आपको, 1120% का रिटर्न वैल्यू आपको आता है। मतलब ये कि अगर आपने $10 से इस बिजनेस को स्टार्ट करा है एक्स गोल्ड के अंदर, स्ट्रक्चर एक बार आपने रिसाइकल करवा लिया तो आपको $10 लगा के $110 का इनकम आता है। $110 का प्रॉफिट आप यहां से ले सकते हैं। मेरे दोस्त, एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी स्लॉट में है, मैं एग्जांपल लेता हूं X3 का 8वां स्लॉट। एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल हो गया, एक बार आपने 3 लोगों को पेमेंट दिया, देन यू नीड टू अपडेट योर नेक्स्ट स्लॉट। आपको अगले स्लॉट को अपडेट करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तो 7 स्लॉट तक की इनकम ले पाएंगे, 8वें स्लॉट की इनकम आप दोबारा नहीं ले पाएंगे तब तक जब तक आप 8वें स्लॉट को अपग्रेड नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, कैसे किसी आईडी अपन वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पे, कैसे ट्रांसपेरेंसी है फोर्सेस के अंदर?